Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to see some diagrams of total internal reflection through a prism. हम लोग ने देखा कि जब एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है एक प्रिज्म पे जब वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाए। पहले तो ये बताइए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लाइट रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन शो करना चालू कर दे। और ऐसा कैसा रिफ्लेक्शन? टोटल रिफ्लेक्शन। हाँ, मतलब जितनी लाइट आई है पूरी लाइट को वापस कर देगा, बस हटा के थोड़ी बहुत एनर्जी जो लॉस हुई है। तो हाँ, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट रे इंसिडेंट रे ऐसी हो कि वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुकी है, तो फिर हमने बताया था क्रिटिकल एंगल क्या होता है। वो ऐसी लाइट रे अगर इंसिडेंट रे उस क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया उसका एंगल, तब वो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, उसकी रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाएगी नॉर्मल से। और आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे क्या, कि मतलब इंसिडेंट रे गई वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, अंदर रिफ्लेक्ट की वो भी क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, तो क्या अंदर ही लाइट घुसती चलती चली जाएगी। और क्रिटिकल एंगल होता कितना है ग्लास का? 42 डिग्री होता है। ठीक है, ग्लास का याद रखिएगा 42 डिग्री। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 42 डिग्री होता है। वाटर का 49 और डायमंड का 25। ठीक है, चलिए, दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30। और अपने साथ सब लोग पेंसिल और स्केल रखिए, और जैसे जैसे डायग्राम बनाते सब लोग ड्रॉ करिएगा। इतना समझ लीजिए कि एक ना एक डायग्राम तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आना ही आपके बोर्ड्स में। स्कूल में तो गारंटीड आएगा, बोर्ड्स तक में एक डायग्राम इससे आना है। और हम लोग रे डायग्राम्स भी करेंगे, तो टोटल हम लोग आज 8 मार्क्स कवर करने वाले हैं बोर्ड्स के लिए। अगर लाइट का जैसे आपको तो सेगमेंट्स मिलेंगे ना, जैसे आपने छोटे सेक्शन ए अटेम्प्ट किया, 40 मार्क्स का सेक्शन है, तो 40 मार्क्स सेक्शन बी। अब उन जो सेक्शन बी होता है उसमें आपके पास चॉइस होती है ना, 6 या 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 अटेम्प्ट करना होता है, 12 हाँ 6 में से 4 10-10 मार्क्स के। तो वो जो चारों होते हैं उसमें मेजॉरिटी दी जाती है, कि एक में आपके मशीन्स की मेजॉरिटी क्वेश्चन है, एक में लाइट का मेजॉरिटी क्वेश्चन है। तो अगर आप लाइट के मेजॉरिटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो यही उसमें आने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायग्राम और रे डायग्राम। मशीन्स में क्या आने वाला है? पुली आने वाला है। ठीक है, और हम लोग बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्कूल को थोड़ा साइड रख के बोर्ड्स को अपना एम बनाइए। स्कूल में थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आ जाएं तो चलेगा, बोर्ड्स में अच्छा जाना चाहिए। चलिए, तो द फर्स्ट डायग्राम विल बी, पहले तो इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 42 डिग्री फॉर ग्लास। 42 डिग्री फॉर ग्लास। बेटा आज दिमाग खोल के बैठो। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। आज टाइम कम है तो मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आगे बढ़ लेते हैं, पेज ही स्विच कर लेते हैं। चलिए, बड़े बड़े डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रायंगल हम लोग येलो कलर का ले लेते हैं, वाइट। हाँ, पहले देख ले, एक एक डायग्राम देखते चले जाइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक प्रिज्म बनाया है। पहले हम लोग ने लिया एक आइसोसेलिस प्रिज्म, आइसोसेलिस राइट एंगल प्रिज्म। इसका क्या मतलब होगा? तो ये वाला नहीं बन पाएगा। कोई खुद ही से बता पाएगा आइसोसेलिस राइट एंगल प्रिज्म का क्या मतलब होगा? हाँ, 2 साइड बराबर, और राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये अपना बन गया। अब इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और ये दोनों 45 और 45 है। अब लाइट रे हमारी आई है, चलिए बुक में से चलते हैं, जो जो डायग्राम बताई है। हाँ, आप लोग बुक मत खोलिए, मैं बुक के साथ चलता हूँ ना, कंफ्यूज होते रहेंगे। ऐसा समझ ले, लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डायग्राम। ठीक है, सबसे पहला डायग्राम है जब लाइट रे आई है। थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, बिना मेरे किए। अब लाइट रे आई है, इंसिडेंट फॉल किए इस सरफेस पे। कोई बताएगा इसका पाथ? करना क्या है आगे की चीज?
एक नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल यहीं पे बनेगा, है ना। अगर नॉर्मल आप बनाते भी हो तो नॉर्मल यही रहेगा। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग को ढूंढना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, फॉलिंग 90 डिग्री मतलब विल पास अनडेविएटेड। हाँ, 90 डिग्री पे तो अनडेविएटेड घुस जाती है अंदर। अभी रिफ्लेक्शन का, अभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये, वो नहीं दिखाना है आपको। मैं क्या बता रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा है उसके हिसाब से चलना है। हर सरफेस पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, आप कब तक बनाते फिरेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन? इसमें सिर्फ अंदर ले जाना है, मार्क्स कट जाएंगे, एग्जामिनर इतना नहीं समझ पाएगा, ठीक है। अंदर घुस गए अनडेविएटेड। अब सबसे पहला काम क्या? नॉर्मल गिराना है 90 डिग्री ऑन द सरफेस, ठीक है। इंसिडेंट रे और 90 डिग्री ऑन द सरफेस। अब इंसिडेंट, इसका एंगल ढूंढना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे ढूंढ सकते हैं? अब यहां पे लगना स्टार्ट हो जाएगा दिमाग। इमेजिनरी नहीं, देखिए 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री ये होगा। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है। अब एक ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, 90 45, तो ये एंगल कितना होगा? 45। बहुत बढ़िया, 45 डिग्री ये आया। अब ये पूरा 90 डिग्री बनता है, 90 ऐसे बनता और 90 ऐसे, ठीक है। तो 45 माइनस 90 45। अब ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं था। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा हमेशा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये मेजर दिमाग लगाने वाला है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही छोड़ देता है इतना, और आपको लगेगा यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नहीं है, पहले आपको शो करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे। ये है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यही है अपना आई। अब आई R2 नहीं आएगा इसमें अभी तो ये R1 है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब आप एक ही वेरिएबल से कितनों को रिप्रेजेंट, आप रिफ्रैक्शन को भी R से करो, इसमें R वगैरह नहीं रिप्रेजेंट करना। ये बेसिक आपका आएगा कैसे? आपको क्वेश्चन में 2-3 ऐसे डायग्राम दे दिए जाएंगे। प्रिज्म है, ऐसे डायग्राम दे दिया जाएगा, ऐसे प्रिज्म, ठीक है। और लाइट रे ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और आपको बोलेगा इसको कंप्लीट करो। तो आपको बस ये डायग्राम मार्क कर करके दिखाना है कि ये ऐसे गई है, ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है, ये ऐसे ऐसे कहाँ गई है, ठीक है, एंगल के साथ। ऐसे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब क्या इसमें से ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा? नहीं बेटा, क्रिटिकल एंगल, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पार कर जाए क्रिटिकल एंगल को, ये देखिए ये क्रिटिकल एंगल था। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के अंदर हो गया 42 से ज्यादा तो वो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए तो ये डायग्राम दिया जा रहा है। अगर हो ही जा रहा है इतने आसानी से तो फिर देंगे ही क्यों आपको 5 मार्क्स का। अब ये रिफ्लेक्शन शो करना चालू करेगी लाइट, क्यों? बिकॉज आई इज ग्रेटर देन सी। क्यों? I इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ 42 डिग्री, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा, तो अब ये रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी। तो अब रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री पड़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। गुड, तो ये नीचे गिर गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन कितना शो करेगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये 45, ठीक है। अब ये हम लोग को जानना है क्या होने वाला है इसके साथ। एक और नॉर्मल गिरा दिया, हाँ। अब बताइए, ऊपर 45, ये 45, वेरी गुड। कैसे इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? हाँ बहुत बढ़िया, ये भी 90 बनता और ये भी 90 बनता सरफेस से, तो ये 45 ले लिया तो ये भी 45, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। और नीचे 90 कैसे सोचा? दोनों 45, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, तो ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे लाइट फॉल करती है तो क्या करती है? सीधे पास कर जाती है, सीधे पास कर, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। अब आपको बगल बगल ये भी लिखते चलते जाना है, ठीक है। ये लिखते रहना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हेंस इट विल शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रीजन भी देना है कि आपने इसको बाहर क्यों नहीं निकाला। मतलब अगर मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूं तो देखिए,
सबसे पहले आपको पूरी कहानी बतानी है। लाइट रेज कमिंग एंड फॉलिंग एट 90 डिग्री, हेंस देयर विल बी रिफ्रैक्शन एंड द लाइट रे विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, पहले स्टेप पे हुआ रिफ्रैक्शन, है ना, इस स्टेप हुआ रिफ्रैक्शन। सेकेंड स्टेप पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड स्टेप पे क्या हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, पास कर गई, कैसे, अनडेविएटेड। हुआ तो बेटा जब लाइट रे मीडियम के अंदर चली जाती, वही तो है रिफ्रैक्शन। हाँ, पर ये 90 डिग्री हम लोग को पता है ना, अगर 90 डिग्री पे आ जाता है तो वो अंदर घुस जाता है। ये आप भूल रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब मीडियम के अंदर वो चीज रहती है। ये तो रेयरर टू डेंसर घुसी है, डेंसर टू रेयरर का फिनोमेना है। क्योंकि अब फिर डेंसर टू रेयरर आ रही है, 90 डिग्री पे फॉल कर रही है ना। 90 डिग्री पे तो हर लाइट रे पास कर जाएगी अनडेविएटेड, भले वो रेयरर टू डेंसर घुसे या डेंसर टू रेयरर घुसे। अभी इस पे आप क्या चाहते हैं कि इससे फिर रिफ्लेक्ट करके ऊपर चले जाए, तो ऐसे तो ये ट्रैप हो जाएगी इसी में, ऐसे तो नहीं होता ना। प्रिज्म में तो लाइट पास ही कर देगी कभी ना कभी। हाँ, दिखाया भी तो था, लाइट रे निकल तो जाएगी। ठीक है, ये अपना पहला डायग्राम। नहीं, हाँ, ये हम लोग को नहीं, क्या आपने स्कूल में पता किया था, नहीं पता किया। डेंसर टू रेयरर का हम लोग यही कर लेते हैं, लॉजिक वाइज तो है कि करना चाहिए, लेकिन कहीं भी मैंने पिछले साल के भी बुक्स उठाई, उसमें कहीं भी डेविएशन नहीं शो किया है। तो दोनों, अगर वो डेंसर टू रेयरर भी निकल रही 90 डिग्री अनडेविएटेड, रेयरर टू डेंसर जा रही है तब भी अनडेविएटेड। ठीक है, कोई डेविएशन मत करना। पहला डायग्राम क्लियर है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हम लोग करते हैं फिर से एक आइसोसेलियस ट्रायंगल लेके। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल भी है इसमें। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन फीलिंग समझ जाइए। ये एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है, 45 और ये 90 है। नहीं फीलिंग समझेंगे आप लोग, चलिए बना देता हूँ यार। अब तो समझ जाओगे ना यार फीलिंग, अब समझना कि अब तो बना ही दिया। तो ये 45, ये भी 45 और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब लाइट रे इस पे घुसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे ही डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब लाइट रे, अब हाँ एक चीज़ और, आप दो अगर आपको दो रेज ऑफ लाइट, वैसे तो एग्जाम में एक ही रे ऑफ लाइट देता है, लेकिन बुक में हर जगह दो रे ऑफ लाइट लेके यूज़ किया है, तो दूसरी रे ऑफ लाइट भी सेम ही, डिट्टो सेम ही चीज़ करेगी। तो अगर दो रे ऑफ लाइट आती तो इसके लिए भी आप सेम वर्किंग दिखाते, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट भी ऐसे निकलती। ठीक है, तो अगर दो रे ऑफ लाइट आपको दिखाना है तो भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक ही आना है तो मैं एक ही ऐसे शो कर रहा हूँ कि दो करते ना हूँ सब में। सेम है, डिट्टो सेम, लेकिन दूसरे के लिए भी एग्जैक्ट वर्किंग आपको दिखानी है जैसे इस पे किया है। एग्जाम में करना है, एग्जाम में अगर वो बहुत हाई मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाइएगा और एक अपना ट्रायंगल रफ के लिए रखिएगा। हाँ दिया रहेगा या 42, लेकिन अगर नहीं रहता है तो 42 याद करके जाना। अगर क्रिटिकल एंगल ही भूल गए आप लोग तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी एक स्पेशल केस आएगा जिसमें मज़ा आएगा। ठीक है, इसके लिए भी वर्किंग दिखाना अपनी। ये छोटे मार्क्स के लिए भी आ सकता है, क्या पता 2 मार्क्स के लिए आ जाए आपका। ठीक है, चले लाइट रे से पास कराएं। लाइट रे यहाँ पे गई है नॉर्मल। चलिए अब आप लोग ट्राई करेंगे क्या होने वाला है।
सीधे पास, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे सीधे पास कराने के लिए आप क्या लिख दोगे, पासिंग अनडेविएटेड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पासिंग अनडेविएटेड कराया, या फिर ग्रीन ही लेते हैं, अनडेविएटेड पास की। अब क्या कर दे, ये इस पे नॉर्मल गिरा दे, ठीक है गिरा दिया। आप क्या कर दे, देखिए ये 90 है तो ये भी 90, 90 तो ये कितना 45 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया अब, हाँ ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होने वाला है, हाँ सेकेंड स्टेप लिखिए। अब जब लाइट रे पास करेगी तो I इज ग्रेटर देन C, देयरफॉर क्या होने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चली गई बढ़िया से, ठीक है। अब क्या करें आयुष, एक और नॉर्मल गिरा दिए, हाँ गुड, दिमाग तो चल रहा है यार, पढ़ के आए हो क्या कि बस चल रहा है। 45 डिग्री 45 डिग्री, अब हम लोग को पता चलेगा ये 45 डिग्री है, हाँ बहुत बढ़िया यार, ये हो गया। थर्ड लाइट भी वही की, क्या की, सिंस I इज ग्रेटर देन C देयरफॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हुआ ना। एक एक बेंच पे बैठ जाओ बेटा, डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। और आज बड़े दिमाग ध्यान से करना, बातें मत करना, हाँ। ये एक 90 ऊपर 45, अच्छा वो वाला, ठीक। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा ये वाला, हाँ ये भी 45 अच्छा 90 प्रूफ करने के लिए, हाँ ठीक है 90, हाँ। जब 90 गिरे तो नॉर्मल आप बना नहीं पाओ क्योंकि आपके पास तो सिर्फ पेंसिल और पेन रहेगी, मेरे पास वाइट और ब्लू कलर है, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री तो नॉर्मल बंद बनाइएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे क्या हो गया, फिर से फर्स्ट स्टेप हो गया, पासिंग अनडेविएटेड, क्यों, क्योंकि इट इज फॉलिंग एट 90 डिग्री, पासिंग अनडेविएटेड किया। जल्दी इसको कॉपी करिए समझ के, एक एक बेंच पे बैठ जाओ बेटा, एक एक बेंच पे सब लोग को बैठाया हूं ताकि अच्छे से डायग्राम ड्रॉ पाए। हाँ पूछिए बेटा। हाँ ये क्वेश्चन आपके पे इतना मेहरबानी करेगा कि इतनी चीज बता देगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको इतना लाके छोड़ दिया कि 90 डिग्री पे फॉल कर रही, उसके आगे की पूरी कहानी ये आपकी है और ये पूरी कहानी आपकी है, और एक भी अगर आपने गलत कर दिया तो बनने ही नहीं वाला है। हाँ दे सकते हैं, अभी बहुत एंगल करेंगे हम लोग, पर जितने भी करते हैं इसको याद मत करके जाना, वहीं पे बना देना जो है। बहुत सारे डायग्राम है और क्वेश्चन सिर्फ बुक से थोड़ी ना आएगा, वो कुछ भी एंगल दे देता है, एक्सेप्शनल केस दे देता है। पूछो हर्ष। प्रिज्म है ये, नहीं हंसी नहीं, मैं बताया क्योंकि अभी तक बताया नहीं मैंने। प्रोटेक्टर से क्यों प्रिज्म बनाएंगे हम लोग, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वो तो आप क्वेश्चन पेपर में भी मार्क करो तो उसमें 45 नहीं होगा, कुछ भी बना सकते हो पर मार्क कर देना उसको 45। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, इसका पीडीएफ लेके कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़े, बुक में कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी समझ लीजिए जो सारे डायग्राम है और कॉपी में साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए। बेटा अगले डायग्राम पे समझो, बहुत जल्दी आते हो ना, अगले डायग्राम पे समझने की कोशिश करो। फिर से सेम ट्रायंगल ले ले रहा, ठीक है।
ये भी एक आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है, जिसमें ये सबकी लेबलिंग हम एंगल हम मार्क कर देते हैं रेड से और पाथ बना देते हैं। ये तो 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। अब रे ऑफ लाइट, इसमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट हमारा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ऑब्जेक्ट है, इसी को सीधा बनाना है। इससे पास करेंगे रे ऑफ लाइट और ये ऑब्जेक्ट सीधा हो जाएगा। कोई खुद से करने का ट्राई करेगा इसको। ये ऑब्जेक्ट अभी इन्वर्टेड है, इसको हम लोग को इरेक्ट करना है। इधर इसकी इमेज आएगी, इसको इरेक्ट करना है। तो इससे रेज ऑफ लाइट ऐसे पास कराइए कि ये इरेक्ट हो जाए। कराने की कोशिश करिए, बस 1 मिनट दे रहा हूं, देखिए किसी का दिमाग चलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम लोग डायग्राम कर रहे हैं। अच्छा बना रहे हो यार आयुष, ये बहुत अच्छा बना रहे हो। हाँ अभी समझाने नहीं, आपको अटेम्प्ट करना है इसको। अभी तो मैं बनाऊंगा यहाँ से। ये ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है। जैसे पेड़ मान लीजिए, पेड़ उल्टा है, पेड़ को सीधा दिखाना है। हाँ सीधे ही जाएगी। इस पे फॉल करने के बाद कहानी बतानी है कि सीधे जाएगी, उल्टी कैसे हो जाएगी, क्या ये ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, नीचे आ जाएगी। नहीं, इमेज तो यहाँ बनेगी। इमेज तो प्रिज्म के अंदर कैसे आप इमेज देखोगे, प्रिज्म के बाहर देखोगे आप। गिव अप। हाँ यार कैसे बना रहे हो बाहर। हाँ यही है, एंगल्स मार्क करो, खुद ही आंसर मिल जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने मार्क कर लिया तो आपको पता चल जाएगा। हाँ 2 रेज निकलेंगी, एक इसके हेड से निकाल लीजिए, एक फुट से निकाल लीजिए। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकाल लीजिए और एक यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए अच्छा किया है आयुष। कोई करा? पहला वाला कैसे सीधे पास कर गई, 90 डिग्री पे थोड़ी ना है। हाँ दिखाओ, नीचे आई है। हाँ सही बनाया है। देखिए अब समझते हैं इसको। एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकालते हैं, ग्रीन से निकाल लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट इधर से गई और एक रे ऑफ लाइट इधर से गई, देख के भी पता चल रहा है। और 90 डिग्री हमेशा ऐसे फॉल करेगी, ठीक है। हाँ तभी तो आपको हमने बोला ना 2 रे ऑफ लाइट निकालो। आप जो पहले के साथ होगा वही दूसरे के साथ भी होगा। आप एक भी करो। हाँ क्योंकि हम लोग को इसको इन्वर्ट करना। एक इमेज कब मिलती है, जब 2 लाइट आपस में इंटरसेक्ट कर दिए। तो एक निकाल के आप इमेज थोड़ी नहीं निकाल पाओगे, लेकिन एक भी निकाल लो दूसरी सेम फॉलो करेगी, ठीक है। तो देखिए ये पहली वाली रे ऑफ लाइट आयुष कैसे किया ये। हाँ नॉर्मल बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ क्या पूछ रहे हो हर्ष, कुछ पूछा ना। हाँ हाँ रे ऑफ लाइट। हाँ देखिए कैसे होगा। अब ये रे ऑफ लाइट सीधी पास करनी थी, लेकिन ये रेयर से डेंसर आई है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको नीचे गिराया थोड़ा। हाँ नहीं, पर आपका पहला सीधे गया है फिर नीचे आया। अच्छा दिखाया है वो, नहीं बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी, ठीक है। अब ये हुआ। अब क्या होने वाला है, इसके बाद ही मेजर कहानी है कि क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर जाएगी। देखिए इसके लिए एंगल मार्क करना पड़ेगा। देखिए अब जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, ये अगर आप ये ट्रायंगल देखते हो तो ये नॉर्मल यहाँ पे इतना पूरा 90 डिग्री बनाएगा,
जितना इसमें एंगल नहीं मार्क करोगे क्योंकि कहीं एंगल दिया नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग सर ने। तो ये 90 बनेगा, ये 45 है। अगर ये 90 से थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा, 90 से कम तो हो नहीं पाएगा, ये 90 ज़्यादा ही बनेगा, इसमें भी 90 से ज़्यादा ही इसका ये बनेगा। ये देखिए इसका भी 90 से ज़्यादा ही 90 से कम तो नहीं बनेगा। ये देखिए 110 शायद चला जाए क्योंकि नॉर्मल को भी पार कर दिया, यहाँ से नॉर्मल तक 90 बनता, उसके बाद रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो ये 110 या फिर कुछ भी बने, इसमें एंगल नहीं मार करना। इतना जानना है कि हाँ 90 से तो ज़्यादा ही बन रहा है हमारा, लेकिन हम लोग 90 ही लेके अगर चल रहे हैं तो देखिए 90 बना, ये 45, तो ये कितना आएगा 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 45। अब जैसे ही 45 हुआ क्या होने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां पे क्यों नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि एंगल 42 से कम है। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हो हर्ष? नहीं, इसी के लिए तो आगे देखो ना, आगे तो कहानी सुनो, डायग्राम के लास्ट में डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए कहानी लिखते हुए चलते हैं साथ साथ। पहले सबसे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, रीजन भी लिख देना, रिफ्रैक्शन और टुवर्ड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये तो फर्स्ट क्लास से करते आ रहा है, तो इतना तो लिख ही लोगे, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, है ना। क्यों, रीजन भी लिख देना, क्योंकि इट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। नहीं, अगर वही मैं बता रहा हूं, अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ, और हर जो आप लाइट जहां भी टकरा रही है उसके बाद आप उसके साथ वैसा क्यों कर रहे हो, उसका रीजन दे दो, तो आप लिख दो। वैसे तो ये लिखा नहीं जाता है, लेकिन काकि आप लोग जब नोट्स पढ़ो तो आप लोग देखो कि पहले क्यों हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरे में क्यों हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो मैं लिख रहा हूँ, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन आप लोग लिख लो, क्योंकि बाद में सिर्फ ये देख के थोड़ी ना बता पाओगे। नहीं, एग्जाम में पूछता नहीं है। डेविएट किया ये आपको करना है। मैंने देखिए क्या काम किया आपके लिए, मैंने सिर्फ एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट दिया आपको और 2 रे ऑफ लाइट आपको दे दी, बस इतना देगा आपको क्वेश्चन, उसके आगे सब कुछ आपको करना है। आर आई क्या होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। किसका एंगल? अगर इस क्वेश्चन में तो एंगल जानने की ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, इस क्वेश्चन में तो एंगल जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोई भी, वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें तो अज्यूम कर लीजिए कि अगर ये नॉर्मल पे भी फॉल कर जा रही तो ये 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल से, तो ये अल्टीमेटली 45 या उससे कम ही होने वाला है। अगर ये 100 हो गया तो ये 35 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ये 55 कर देगा उसको। जितना भी हो, हमको तो बस 42 के आगे जाना है। अब वो 55 हो, 65 हो, 45, 44 भी हो गया, हमको बस उसके आगे जाना है। जैसे ही आगे मिल गया बस, तो यहाँ पे तो कोई भी एंगल आप अज्यूम कर लो। ठीक है, 42 से ज़्यादा क्यों? 42 क्या है अविरल? नहीं, 42 क्या है? नहीं, क्रिटिकल एंगल है वो। क्रिटिकल एंगल याद आ रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री तो वही सब होने लगेगा, हाँ सीधे चली जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग बोला, देखिए 90 के कंफ्यूज मत, 90 अगर गिरती है तो ऐसे गिरती है, आपको दिखेगा 90। और अगर क्वेश्चन ने नहीं मेंशन किया है 90, तो मतलब ये 45 क्रिटिकल एंगल से कम ही है, क्योंकि पहली बात तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने नहीं वाला इधर इस सरफेस पे। क्यों? हाँ नहीं, डेंसर टू रेयरर का फिनोमेना है। हाँ, रेयरर टू डेंसर में कभी होगा नहीं, तो कभी फर्स्ट स्टेप पे मत निकाल देना है, ये फिनोमेना है ही नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन का। हमेशा लाइट रेस से जब इससे निकलने वाली होती है तब पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद वो रिफ्लेक्ट कर जाए। हाँ, क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल एंगल होता है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम बता रहे थे, इतना बढ़ा लो कि जब वो उस क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो 90 डिग्री उसका रिफ्रैक्टेड रे शो करने लगे नॉर्मल से, और उससे बढ़ जाए तो लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट करने लगेगी। हाँ,
कहाँ ये 90? 90 आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया। ये 90 नहीं होगा, मे भी 90 हो जाए या मे भी 90 ना हो, पर इतना पता है कि 90 से कम नहीं हो सकता है। इसका रीज़न समझ में आ रहा है क्यों 90 से कम नहीं हो सकता? नहीं, ये तो इसको जाना फिर ये निकाला, इस कंक्लूजन पे ऐसे पहुंचे क्योंकि देखिए 90, हाँ ये इन्होंने कुछ बोला। देखिए लाइट रे, ये एक प्रिज्म था, इस पे लाइट रे ऐसे गिरी, हमने ऐसे नॉर्मल गिराया। अब ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, मतलब ऐसे जाएगी। अब इतना पता है कि ये नॉर्मल इस सरफेस से, अगर इसको आप ऐसे पढ़ो तो इधर से 90 बनाएगी और इधर से 90 बनाएगी। अब देखिए ये तो 90 तो मिनिमम बनना है, अगर ये नॉर्मल को छू के भी चली जाए तब भी 90 बनना ही बनना है, और नॉर्मल के पीछे थोड़ी ना आ जाएगी वो, तो 90 तो बनना ही, 90 ज़्यादा ही बनना है। इनफैक्ट 90 भी बन गया तो 45 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। पर इसमें जिस डायग्राम में आपको कोई एंगल नहीं मिला है, उस डायग्राम में आपको कोई एंगल बताना भी नहीं है, तो ये मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप एग्जाम में भी कर सकते हो, अज्यूम बगल में लिख लेना, वी आर अज्यूमिंग, ठीक है। अगर आप एंगल लिखते हो तो लिख देना वी आर अज्यूमिंग दैट I इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या होने वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया अपने को कि 45 डिग्री है, और 45 डिग्री है मतलब क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो गया, तो सेकेंड स्टेप I इज ग्रेटर देन C, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये बाहर जाने की जगह अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कैसा, पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम एंगल पे। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये 45 पे आई थी, 45 पे गई, 45 पे आई थी, 45 पे गई, ठीक है। मार्क नहीं कर रहा हूं मैं। अब जो ये यहाँ पे कहानी बनाए वही यहाँ पे लिख देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पे नहीं, गलत हो, हाँ अब रिफ्रैक्शन होगा, हाँ समझ में आया, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप पे लिख देना रिफ्रैक्शन, और कैसा रिफ्रैक्शन, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ चार चीजें हुई, देखिए फर्स्ट अंदर, सेकंड इधर, नहीं फर्स्ट इधर आई, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ उधर, या फिर तीन ही हुआ क्या? अच्छा अचानक से तीन आ गया क्या? यहाँ 90 आ गया कैसे? तो गलत है फिर, नहीं 90 नहीं होगा, 90 पे तो ये हमारी यहाँ पे जाके फॉल करेगी, जबकि इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए, बस इसी को इरेक्ट कर देना है, 90 नहीं होगा, वो गलत है, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है। और अब जाके ये देखिए, ये लाइट रे ऐसे जाके ये पलटेगा, जो ऊपर की लाइट रे थी, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लिए, जो ऊपर की लाइट रे थी देखिए, ये यहां पे जाके नीचे की लाइट रे बन चुकी है, हाँ तो मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ चुका है, और नीचे की लाइट रे अब ऊपर जा चुकी है, तो हेंस नाउ इट इज इरेक्ट, ऐसे पलट दिया गया, इन्वर्ट कर दिया गया इमेज को, तो अब जाके अपने को इमेज मिलेगी कैसी, इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज, साइज के साथ खिलवाड़ नहीं, ये है इसका डायग्राम। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। अब जो आएगा डायग्राम, ये तीन तो आसान थे, अब जो आने वाले थोड़े मुश्किल होंगे। हाँ ये आसान थे, हाँ एकदम सीधे, इसी के सीधा, और जितने डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये भी बनेगा, मैंने और खींच दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, इमेज आप यहाँ बनाओ या वहाँ बनाओ। पूछ लो बेटा पूछ लो।
हाँ कुछ नहीं, हाँ जो नॉर्मल है उससे जब वो सीधा जा रहा है तो हो सकता है हमारा क्या बोलते हैं 90 डिग्री पे बने, तो हम ऐसा बना ही ना 90 डिग्री पे, हम सीधा बना दें। यहाँ पे पहला वाला, नहीं सर, दूसरा वाला, वहाँ वाला, हाँ जो वो फॉल किया है, आप 90 डिग्री अगर ध्यान दो तो नॉर्मल से ही सरफेस का ही वो बनेगा 90 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर यहाँ पे क्यों नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये होता 90 डिग्री। और आप देखो अगर आप दिमाग इतने पे ही लगा दो तो मेजर चंक तो ऊपर वाला ही लेता गया, तो ये मुश्किल से 30 या फिर 40 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 डिग्री तो वैसे केस में होगा जब ये यहाँ पे फॉल करे। 90 डिग्री बनाने के लिए इसको यहाँ पे फॉल करना पड़ेगा, तब जाके नॉर्मल इसका ऐसे बनेगा, तब ये 90 डिग्री बनाएगा। हाँ हाँ, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। देखिए बता रहा हूँ, चलिए बुक खोल लीजिए, एक बार बुक खोलिए, पेज नंबर 96 पे डायग्राम देखिए, कितने डायग्राम, अरे कितने ही एंगल दिया है उसने, जैसे दिया है वैसे ही करना, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख रहे हैं। देखा सबने, समझ में आ रहा है कितना थोड़ी सी चीज़ थी, लेकिन इतनी चीज़ देख के आप समझ नहीं पाओगे ऐसा हो क्यों रहा है, जब तक ये सब ना समझा जाए कि यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। इसलिए समझ में आ रहा है, कोई और डाउट है तो क्लियर कर लो। सीधे अंदर रिफ्लेक्ट कर गया, सीधे आया था लेकिन 90 डिग्री नहीं था वो, 90 डिग्री के लिए उसको ऐसे गिरना पड़ता, और 90 डिग्री के लिए क्वेश्चन खुद ही ये बनाता। अगर क्वेश्चन ने कोई एंगल नहीं दिया इसका मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से कम ही है। और थोड़ा तो खुद का भी दिमाग लगा लेना, 90 डिग्री कैसे ऐसे फॉल करेगा क्वेश्चन में बेटा। अच्छा क्वेश्चन भी जानना है कैसा रहेगा, तो एक बार ज़रा पे लास्ट क्वेश्चन खोलिए अपना, क्वेश्चन वाले पे जाइए, देखिए ये बी वाले पे जाइए, ये क्वेश्चन 3 के बी पे जाइए, क्वेश्चन 3B, ये 2 प्रिज्म दिया है ना, बी का ऊपर वाला पार्ट देखिए, अरे क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन खोलिए, नहीं वो तो, हाँ ये खोला, तो देखिए ऊपर वाले डायग्राम में सिर्फ खाली दे दिया ना सब कुछ, ये सब कुछ खाली है ना ये, अब इसको कंप्लीट आप करोगे ऐसे, ये करना है। उसके बाद देखिए स्टेट द प्रिंसिपल फॉर कंप्लीटिंग, तो हर जगह जो आपने किया उसके प्रिंसिपल बताओ, इस वजह से मैं वैसे लिख रहा हूँ, सबका प्रिंसिपल जानते हुए। हाँ डबल प्रिज्म करना बहुत आसान है ये, आपका अगर ऐसे आ जाते तो 5 मार्क्स का आ जाएगा, और ऐसे देखिए ये आया है, तो अब इस पर क्या होने वाला है, ठीक है, ये आ गया ऐसे, ये आ गया, ये आ गया। सर एक सेकेंड, इसने 90 डिग्री स्ट्रेट तो किया है सर, इसने 90 डिग्री स्ट्रेट किया है, हाँ किया है, हाँ तो सर ये तो तुरंत वो हो जाएगा। देखते हैं क्या हो गया इसके साथ भी, इसको निकालने के लिए इसके बाकी एंगल्स निकालने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ गए ना कैसे आने वाले हैं। अब एक इक्विलैटरल प्रिज्म लेते हैं, सिक्सटी डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, लाइट फॉल की है इस पर
90 डिग्री पे। लाइट रे फॉल कर गई 90 डिग्री पे। कोई कंप्लीट करेगा इसको? कंप्लीट करने के लिए टाइम दूं कि मैं ही करूं? चलो 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो। अरे आप लोग के पास भी स्केल है। ज्योमेट्री बॉक्स मैंने ग्रुप पे डाल दिया, अभी भी नहीं ला रहे हो तो मेरी क्या गलती? स्केल नहीं लाए? अच्छा तो देखिए। अच्छा ट्रायंगल वो उसमें होता है ना? हाँ इनके पास भी है, पर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है ये। समझना मुश्किल नहीं है, इसको घर जाके जब करोगे ना एक बार तो खुद ही समझ में आएगा, बड़ा आसान है। अगर मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर किया है 9th में अच्छे से, तो 9th में था ना ट्रायंगल्स, तो तब हो जाएगा अगर एंगल मार्क करना आता है। देखा, मतलब अच्छे से नहीं किया है ट्रायंगल चैप्टर। उधर से आई लाइट रे, एरो शो किया करिए। नीचे गिर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, बाहर निकल गई। नीचे कैसे गिर गई? ये तो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे अनडेविएटेड चली जाएगी। पहली स्टेप पे ही गलत, पहला स्टेप गलत, पूरा रे डायग्राम गलत। किसी ने पहला किया, हाँ कुशाग्र ने सही किया, अनडेविएटेड निकाला। सही है, बहुत सही, बहुत सही। लेकिन पूरे एंगल निकालिए, पूरे एंगल निकालिए। हाँ अब रिफ्रैक्शन नहीं, अब कुछ और होने वाला है। हाँ मगर उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि I इज ग्रेटर देन C। जब भी आप TII निकाल रहे हो तो प्रूव करो कि I इज ग्रेटर देन C। हाँ अब होना स्टार्ट हुआ, तो वो 90 पता चल गया, ये 60 है तो ये एंगल पता चल जाएगा। नहीं, अरे सर मेरा कैसे गलत हो गया? चलिए देखिए मैं करता हूँ, दिखाइए एक बार डायग्राम दिखाइए। कुशाग्र एकदम सही, एकदम सही। अब सीधे निकाल दीजिए। फोर्टी, ठीक है देखते हैं 40 आएगा कि नहीं। तो ये 90 कैसे है? 40 50, जब ये कैसा लॉजिक है? जब ये 50 60 हो गया 110, तो ये 180 का ही तो ट्रायंगल है, तो ये तो फिर 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। हाँ तो ये मतलब वो भी एंगल गलत है। देखिए समझिए, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत है, उसी की मदद से तो आपने वो निकाला है। ये एंगल गलत है, इसका मतलब ये एंगल गलत है, तभी आपका ये निकला 50। ये सही है, ये वाला, हाँ पूरा पाथ ही सही है, लेकिन एंगल गलत है। नहीं सर, बस ये वाला गलत है सर। नहीं ये 90 ही होगा ना, अगर 80 हो जाए तब तो फिर वो रिफ्रैक्शन शो करने लगेगा। अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, अरे 80 हो गया तो 90 ही होगा। हाँ देखो मैं करता हूँ, इतना छोटा ट्रायंगल बना रहे हो, उसमें एंगल दिखेगा भी। पहला गलत है, दूसरा वाला जो पासिंग है वो गलत है। चलिए 90 डिग्री पे था तो अनडेविएटेड पास कर गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, यहां पे एक नॉर्मल गिराया, बात मत करिए। अब यहां पे 90 डिग्री, तो 90 60 ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 60 डिग्री। 40 क्यों लिखा था किसी ने?
ठीक है, 60 डिग्री होगा। अब आई इज ग्रेटर देन सी हो गया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं, इसको नीचे गिरा दिया, लेकिन अभी पास मत करा दीजिएगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि 90 पे ही गिर रहा है। प्रूफ कैसे करेंगे, बाकी एंगल्स निकाल के देखिए, ये अगर 60 है, ये हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 हो गया, और नॉर्मल इससे 90 डिग्री बनाता, 60 उसने ले ले तो ये 30 आ गया, तो 30 60 बचा ये एंगल 90, तो 90 डिग्री पे हेंस इट इज पासिंग अनडेविएटेड, ऐसे होगा ये। सर ये जो आपने नॉर्मल एंगल बनाया बाद में बनाया, कौन सा वाला, ये नहीं सर वो, हाँ नहीं, गिराते ही मैंने रे को नॉर्मल ड्रॉ किया अपना, जैसे ही रे को गिराओ सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो। हाँ 90 पे गिरेगी, लेकिन शो करना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री है। अच्छा अगर 89 डिग्री होता तब क्या होता, ऐसे ही पास कर जाती, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है मेरे भाई, 42 से ही ज़्यादा पे हो जा रहा है। कब से है एग्जाम, पुराने चैप्टर रिवाइज करते रहिएगा, जितना आता है उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मशीन से आ सकता है, मशीन से देखिए पुली आना है, जो जो आना है मशीन से पुली आना है, ये पक्का है, और वर्क पार से अपना वो काइनेटिक और उसका न्यूमेरिकल बहुत आने वाले हैं, और शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूफ करने को आ जाए फ्री फॉलिंग बॉडी से, है ना, तो वही सब आएगा मेजर चंक। लाइट से देखिए, लाइट से जो मेन आना है वो मैं आज कवर करा दे रहा हूँ, ये दो चीज़ें मैं नहीं कवर करा पाऊंगा, टाइम की दिक्कत है, स्पेक्ट्रम नहीं करा पाऊंगा, जिसमें से दो डेफिनेशन आप याद करके चले जाना, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। उससे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव रेज है ना, वो सब छोड़ देना, मुश्किल से मुश्किल स्पेक्ट्रम आपका 3 मार्क्स लेगा, उसमें से भी 1 मार्क्स शायद स्कैटरिंग या फिर डिस्पर्जन, वो नहीं, इसके लिए बोर्ड्स के लिए तो करा ही दूंगा मैं, क्योंकि ये अगर मैं उसको जल्दी में आज करा दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बोर्ड्स के लिए बस डाउट में रहेंगे। हाँ ठीक है, वो हम लोग बात कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ क्या नहीं, स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे, और ये वाले पार्ट का जो पार्ट सी और डी है, सी वाला पार्ट है जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इसका फोकस ढूंढने के लिए यू और वी को लेके, वो वाला पार्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्या नेगेटिव लेते क्या पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन, 3 चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, और 3 चीज़ों में 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन आएगा ना, तो ये ऑप्शन में छोड़ दीजिएगा। हाँ लाइट का नहीं, लाइट में से पक्का पक्का ये आने वाला है, अभी लिख के दे रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा और एक रे डायग्राम आएगा, यही दोनों आने ही वाला है, तो वही दोनों मैं आज करा दूंगा, तो एकदम टेंशन फ्री होकर जाइए। जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो आपके अभी इस एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं रखेगा, वो ऑप्शन में छोड़ दीजिएगा 4-5 मार्क्स। हाँ विबग्योर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत देर से मुश्किल कर रहे हैं, एक आसान करते हैं। चलो बात मत करो बेटा, क्या इतनी बात कर रहे हो आज, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा, अभी इस क्लास पे तो ध्यान दे लीजिए, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे लाइट गिरी है, इसका तो खुद ही से बनाना है यार, बहुत मुश्किल कर लिए, बहुत ही आसान है। इस पे लाइट 90 डिग्री पे गिरी है, बता दो क्या होने वाला है। नहीं पूरा डायग्राम शो करो, ग्लास से भी निकल जाएगी। नहीं ये थोड़ा सा
रुक जाइए, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। चलो, हाँ प्रिज्म है। बताएंगे अभी, चलिए बनाए, बनाते हैं। देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अब हम बनाते हैं जिसका सही हो मिला लीजिएगा। 90 डिग्री अनडेविएटेड पास किया, अब एंगल मार्क करते हैं तभी पता चलेगा। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90, तो ये कितना 60। अब नॉर्मल ड्रॉ करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मिला है जो इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पता चलेगा 30 डिग्री। तो आई से सी से कम हो गया, आई इज लेस देन सी, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन भी कैसा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये सीधे जाना चाहिए था और ऐसे चला जाएगा। हाँ ये सही है, समझ में आई, वाला तो आसान था, काश यही आ जाए ना, पर ऐसा नहीं आएगा, TIR आना ही है। 30 क्यों होना, देखिए ये ऐसे गिरा तो ये 90 और ये 30 था, 90 30 कितना होता है 120, और कितना एंगल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की 180 डिग्री, तो माइनस किया 60 यहाँ पे आया। और नॉर्मल ड्रॉ करके जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना, वो इसको जो ये पूरा 90 डिग्री बनाता सरफेस से, नॉर्मल की तो प्रॉपर्टी है 90 डिग्री बनाता, तो माइनस कर दिया। 90 डिग्री से वो बना, तो 90 डिग्री को वो लोग बना रहे हैं, तो 90 डिग्री पे वो एंगल जाएगा ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा वो नहीं बताना है, उसके लिए तो आपको फिर साइन आई वगैरह लिखाना पड़ेगा, u इज इक्वल टू साइन आई, वो नहीं करना है, नहीं आएगा वो, इतना मत टेंशन लीजिए, कुछ नहीं, वो नहीं आएगा, स्नेल्स लॉ नहीं आएगा। आपको अलग से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन इसमें नहीं पूछेगा स्नेल्स लॉ। बेचारे बोल रहे स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ पता है क्या, इज इक्वल टू नहीं अपॉन, हाँ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, वो कॉन्स्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। चलो अब थोड़ा मुश्किल करते हैं, अब एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। नाइन्टी डिग्री पे आया, नहीं ले लेंगे अभी तो। अच्छा आपके क्लास का टाइम हो गया है, आइए बैठ जाइए, लाइट ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, लेंस जब करेंगे ना तो वो जो आपको लाइट का आगे का है उसी में वही फिनोमेना आएगा। हाँ बैठ जाइए, हाँ आज 2 घंटे ले लेंगे, वैसे तो 1.5 घंटे है, फिर आधे घंटे केमिस्ट्री थी, लेकिन हम दोनों ही घंटा ले ले रहे हैं, 7:30 तक चलेगा। हाँ ले रहे हैं यार, हो नहीं पाएगा। 45 डिग्री 45 डिग्री, अब देखिए चलिए, अब लाइट रेस पे ऐसे फॉल की है, और अब सबसे पहला काम क्या होगा आपका पूछना, सर इसका एंगल क्या है, तो 90 डिग्री पे फॉल की है। चलिए अब आगे बनाइए, 1 मिनट दूंगा, फैन चला लीजिए अपने लिए अगर गर्म लग रहा, ऊपर वाले से सेकंड स्विच। और कोई भी आया है 9th का, कोई नहीं आया तो बैठ जाइए आप, बैठ जाइए कहीं बैठ जाइए, आप ही क्लास हो। चलिए 1 मिनट मिल रहा है, जितना बन पाए, आराम से आया करो बेटा। कल को दरवाज़ा आप रोटेटिव मोशन की जगह लीनियर मोशन ना कर देना, सीधे ही गिर गया दरवाज़ा।
एकदम सही। अच्छा बना रहे हो यार, लाइट में इंटरेस्ट आ रहा है क्या? सही बना रहे हो। हाँ अब सही बना रहे हो। अब देखो वो 45 से ज़्यादा बना है तो यहाँ पे TIR होगा। हाँ 55 कैसे आ गया? 90 45 तो ये 45 बनेगा। अबे ट्रायंगल बड़ा बनाओ अपना, हर चीज़। हाँ सबका सही है, पहला स्टेप सबका सही है। बस ये ख़त्म हो जाए फिर हम लोग उस पे आ जाएंगे। हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाने वाले थे ना, वही करेंगे इसमें। हाँ नहीं, चलिए हम बनाते हैं। देखिए ये ऐसे गिरी, 90 डिग्री थी, अनडेविएटेड पास कर गई, ठीक है। ये 90 डिग्री, तो ये कितना एंगल? 45। नॉर्मल गिरा दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। I इज ग्रेटर देन C, तो TIR भी कितने एंगल पे होगा? 45 पे। 45 पे ऐसे गिर गया, ठीक है। तो अब फिर बाकी एंगल मार्क कर लो। 45 तो ये 45 और ये भी 45, तो ये एंगल कितना? 45। क्यों? 45 90 तो ये 45। अब एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लो। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? 45, क्योंकि ये पूरा 90 बनता, 45 इतना तो ये 45। फिर से I इज ग्रेटर देन C, तो फिर क्या होगा? TIR, दोनों पे ही TIR हुआ है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें जितना ज़्यादा TIR हो रहा वो उतना इंपॉर्टेंट। अब फिर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, ठीक है। 45 पे ही रिफ्लेक्ट कर गई। अब ये 45 तो ये भी 45, तो ये कितना? 90 है, अनडिवाइडेड पास कर जाएगी, अनडिवाइडेड पास कर गई। ऐसे आई थी, ऐसे पास कर गई। ऐसा सेम डायग्राम हम लोग एक और भी तो किया। देखो अगर ये वाले में ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे, ये भी वही आइसोसेलेस राइट एंगल टू एंगल, वो भी वही है, बस अलग सरफेस पे गिर रहा है उसके। एक्चुअली सेम ही सरफेस है। इसी ट्रायंगल, इसी प्रिज्म को मैं अगर ऐसे कर देता ना तो वो सेम डायग्राम आ जाता है ना, क्योंकि 90 डिग्री उस पर ऊपर चला जाता। डिट्टो सेम डायग्राम है ये। अब बस इसमें प्रिज्म को ऐसे के, हाँ राइट टू लेफ्ट हो रहा है। हाँ उसमें क्योंकि ये प्रिज्म वैसे था तो ऐसे घुस के ऐसे निकल ली, प्रिज्म को ऐसे कर दे तो ऐसे जाके वैसे निकल ली। आगे बढ़े। नाइन्टी 60 30, नाइन्टी 60 30, लाइट रे गिरीस पे 90 डिग्री। चलो चालू करो, ट्राई करो। इसको ट्राई करिए बनाने का। हम क्लासेस की बात करते हैं। हाँ दिखाइए बेटा। हाँ ठीक है, चलिए पहले पे सब लोग आ गए हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अनडिवाइडेड पास की, एंगल मार्क करो। अपने आप ही से TIR कैसे कर दे रहे हो हर्ष? ये TIR कैसे आ रहे हो? पहले एंगल तो मार्क करो। ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये कितना? 30, ये 30 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री I इज ग्रेटर देन C हो गया, तो TIR हुआ। अब तुरंत सारे एंगल बाकी के मार्क करो। ये 60 तो ये 60 और ये 30, 30 पूरा 90 बनता ही है, 60 वो 30 है। अब 30 30 तो ये एंगल कितना?
हाँ, तो ये थोड़ा सा लाइन को अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे दिख रही है। थोड़ा सा लेफ्ट बनाते हैं थोड़ी सी। हाँ, ये और ये 120 डिग्री। हाँ, नॉर्मल इस पे 90 डिग्री पे फॉल करेगा। नहीं, यहाँ हल्की राइट गिरेगी, वो लेफ्ट नहीं गिरेगी क्योंकि 60 डिग्री ऐसे बनेगा ना, ऐसे गिरेगी तब 60 डिग्री बना पाएगी वो। वैसे तो और 40 बन रही है, ये 60 बनी। अब इसके बाद यहाँ पे 120 बना, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनेगा। ये नॉर्मल गिराया, नॉर्मल पे ये 90 ले लिया, कितना बचा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आया, तो इसी में ये रिफ्रैक्शन शो कर देगी। ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी कैसा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो, थोड़ा मुश्किल था ये, सीधे नहीं, हल्की सी राइट में बेंड होगी। नहीं, लगना नहीं चाहिए। बस बस हो ही गया हम लोग का, 2 डायग्राम और है फिर उसी पे आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब अगले डायग्राम। नहीं, एंगल आई कहाँ बड़ा है, एंगल आई सी से छोटा है, 30 है सिर्फ, इसी वजह से रिफ्रैक्शन हुआ ना, फिर वो हो जाता है TIR। नेक्स्ट डायग्राम हम लोग लेते हैं, हो गया 2 सेकंड। बस ये सेकेंड लास्ट डायग्राम है आपका। इसके बाद लेंस पढ़ेंगे। ट्राई करिए इसको बनाने का, 90 डिग्री पे फॉल किए। अंदर चली जाएगी, रिफ्रैक्शन हो रहा है। कल हो जाएगा, कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास है एक्स्ट्रा। पहली बात तो कल बायो की 2 घंटे की क्लास है, 5:30 से 7:30, और केमिस्ट्री की आपकी 4:30 से 5:30। तो आपको कल 4:30 बजे आना है, 7:30 बजे छूटेंगे। 4:30 से 5:30 केमिस्ट्री, 5:30 से 7:30 बायोलॉजी। कल तो सैटरडे है भाई, कल तो टेस्ट होता, तो आराम से पढ़ लो। मंडे तो लैंग्वेज है, क्यों टेंशन ले रहे हो। कोई बात नहीं, मैथ्स में तो सब यहाँ पे टॉपर है ही। क्या अवरल बेटा,
चले बनाए हम। हाँ पहला तो सही किया। चलिए देखिए, ये 90 है तो अनडेविएटेड पास की, इतना सब लोग ने किया है। ठीक है, बाकी एंगल मार्क करना, पहले ही नॉर्मल ड्रॉ कर दो इस पे। और ये एंगल कितना हो गया 90, 90 60, तो ये कितना 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60। आई इज ग्रेटर देन सी, तो क्या होने वाला है पर हाँ टी आई आर, तो ये 60 डिग्री पे नीचे गिर गई। अब बाकी एंगल मार्क कर दो, ये एंगल कितना होगा 30, 90 होना था ना 60 30, तो ये कितना हो गया 60। अज्यूम नहीं किया, इसका तो सब निकाला है। और नहीं अभी इसके, हाँ शायद सही है, देखिए आगे देखते हैं। हाँ 30 बनेगा, ठीक है। नॉर्मल गिराया, ये 30 है तो आई कितना हो गया, तो आई इज लेस देन सी, तो रिफ्रैक्शन और कैसा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए बस 2 डायग्राम और, बाकी सब क्यों नहीं आया? बाकी से आरुष तो बड़ा उछल उछल के बोल रहा था आएगा। नहीं उसके बाद फिर लेंस चालू करेंगे, जिसको जाना है चले जाओ बेटा। हो जाएगा बेटा, केमिस्ट्री क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? जितना पढ़ा है उतना तो अच्छे से पढ़ लो। केमिस्ट्री, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी डिग्री पे आई है, ठीक है। ये भी एक लेंस है, ठीक है। लेंस का डायग्राम कुछ भी हो सकता है, बस एक एंगल पता है आपको, बस एक एंगल पता है। और नहीं नहीं पहला ही चैप्टर है। ये आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। 42 डिग्री, चलिए इसको कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए इसको। when C is equal to 42 डिग्री। हाँ अरे वाह, ये कैसे पता? किया हुआ है क्या क्वेश्चन? अच्छा देख बताइए, 9th का स्टूडेंट बता दिया क्या होगा, ऐसा कैसे? 5 मिनट में इतना समझ में आने लगा। स्कूल वाले से बोल दो प्रमोट कर दे, 9th वाले डिजर्व नहीं करते आपको। 10th में भेजेंगे कि गलत? इसने अभी सही बोला है कुछ धीमे से। हाँ नॉर्मल ड्रॉ करिए तब आई पता चलेगा। ये आई नहीं है, यही कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि ये आई है। और ये 90 को क्या बोलते हैं? नहीं, जो आपने 90 पे पास कर जाना सरफेस छूता हुआ, हाँ क्रिटिकल एंगल। मगर उसको निकलने को क्या कहते हैं? उसका एक स्पेसिफिक नाम है, ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं उसे। अभी समझते हैं क्या होता है ग्रेजिंग इमरजेंस। जब हम लोग ने एक केस पढ़ा कि जब आई छोटा है सी से तो रिफ्रैक्शन होगा, आई बड़ा है सी से तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर आई बराबर हो गया क्रिटिकल एंगल के तो ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। इसमें बस टर्म का
बात है, वरना डेफिनेशन पे ही चले जाए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल पे 90 डिग्री बना दे। मतलब कि अगर ऐसे आई है तो ये सीधे चली जाती है, छूते हुए एकदम। नहीं करना नहीं है। अगर ये 42 होता, लेकिन ये 42 है नहीं। चलिए इसको बना देता हूं मैं। ये हम लोग ने नॉर्मल गिराया और नॉर्मल से इसने बनाया 48 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 बनाता है ये 42, तो ये 48, तो I इज ग्रेटर देन C, देयरफॉर TIR 48 डिग्री पे ही इस पे गिराया और ये 48 डिग्री पे। अब ये 48 तो ये 42, ये 42 तो ये 48, फिर से नॉर्मल गिराया, ये 48 तो ये 42, तो 42 I इज ग्रेटर, I इज इक्वल टू C हो गया इस पॉइंट पे। जब भी I इज इक्वल टू C हो जाए तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, छूते हुए रे ऑफ लाइट सीधे निकल गई। ये है इसका डायग्राम। कुछ तो हुआ बेटा, 10th में पढ़ा जाएगा। नहीं, आपके में रिफ्लेक्शन है, 10th में रिफ्रैक्शन। नाइन्थ में कहाँ था रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन था 9th में। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर, ठीक है। ग्रेजिंग इमरजेंस यहाँ पे हो जाएगा।